जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। आज का संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है। ये संदेश आप अंत तक देखना। आइए हम जाएंगे मलाकी अध्याय 2:16, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उसमें भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बाइबल ने यहाँ पे क्या कहता है? बाइबल, यदि आपको मालूम होना चाहिए कि डिवोर्स के बारे में परमेश्वर क्या सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, परमेश्वर का क्या वचन है मेरे लिए। यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर जो है डिवोर्स से नफरत करता है, घृणा करता है। यहाँ पे लिखा है कि घृणा करता है। मगर संसार के लोग जो है, संसार के लोग तो डिवोर्स से प्यार करते हैं। संसार में जब देखते हैं लोग शादी करते हैं और कुछ सालों के बाद डिवोर्स देते हैं, उसके बाद वापस जो है थोड़े समय के बाद वापस शादी करते और डिवोर्स देते, वापस शादी करते वापस डिवोर्स देते। ये चलते रहता है, क्योंकि संसार में उनका कहना है कि ये सब ठीक है, ये पाप नहीं है। संसार में पाप चलता है कि व्यभिचार करना चलता है, गालियां देना चलता है, पोर्नोग्राफी देखना चलता है। संसार में चलता है पाप और इसलिए डिवोर्स भी चलता है। उनको तो एकदम एक छोटी सी चीज लगती है, मगर उनको मालूम नहीं है कि परमेश्वर क्या सोचते हैं। उनको मालूम नहीं है कि डिवोर्स देने के बाद आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका जो भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा, आपका फैमिली बर्बाद हो जाएगा, आपका हेल्थ बर्बाद हो जाएगा। ये उनको मालूम नहीं रहता है। भाई बहनों, ये बहुत गलत बात है। आप कहते रहेंगे कि पास्टर मेरी सिचुएशन बहुत टफ है। मेरी सिचुएशन आपको मालूम नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों के साथ जिंदगी बिताना, ऐसे हस्बैंड और ऐसे वाइफ के साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है पास्टर, बहुत टफ है। यह आपके मन में सवाल होगा, मैं क्या करूं? देखो, वचन यह कहता है कि परमेश्वर घृणा करता है डिवोर्स से। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर के पास जाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से जो है वो आपको एडवाइस लेना चाहिए, मैं क्या करूं। मगर हम इंसान के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जाते। यदि आप परमेश्वर के पास जाएंगे और कहेंगे मैं क्या करूं, परमेश्वर जो है आपको सही एडवाइस देगा। हालेलुया। आइए देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं नए नियम में। मत्ती 19:9, उसने उससे कहा, यानी यीशु ने कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की अनुमति दी, परंतु आरंभ में ऐसा नहीं था। और तुमसे मैं कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर और किसी कारण से अपने पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे, वो व्यभिचार करता है। और जो कोई उस छोड़ी हुई से विवाह करे, वह भी व्यभिचार करता है। तो भाई बहनों, यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत ही समझना बहुत आवश्यक है। इस वचन को आप पढ़ो और देखो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि एक जो कारण है उससे आप डिवोर्स दे सकते हैं, और वो है व्यभिचार। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? देखो, क्या होता है कि जब मैरिज जो होता है वो एक वाचा जैसा होता है, कवनेंट जिसको हम कहते हैं। कवनेंट होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। तो जब व्यभिचार हो जाता है तब वो जो वाचा होती है वो टूट जाती है। जैसे कि किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो क्या हो जाता है, वाचा टूट जाती है और फिर उनको आज़ादी मिलती है
दूसरे के साथ शादी करने की। इसलिए हम देखते हैं कि डेथ हो जाता है तो कुछ सालों में वो लोग शादी करते हैं। ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है। तो यहाँ पे भी यीशु मसीह ने कहा है कि यदि व्यभिचार है तो आप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आज हो गए और कल आप उनको डिवोर्स दे, तो नहीं। ये जो है ये आपका लास्ट ऑप्शन होगा। उससे पहले आपको जो है आपको देखना चाहिए कि कैसे वापस एक दूसरे के साथ जैसे पहला रिश्ता था, कैसे वापस वही रिश्ता आप जो बना सकते हैं, वो दीवार तो कैसे आप निकाल सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी माफी की आवश्यकता होती है। क्यों शादियां टूटती है? क्योंकि कोई माफ करने के लिए नहीं होता है। तो पहला आपको यह करना चाहिए, यदि आपका हस्बैंड और आपका वाइफ यदि आपसे क्षमा मांगता है, माफ करने को कहता है, तो आपको माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो ऑप्शन है डिवोर्स, ये लास्ट ऑप्शन होगा। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। और यहां पे लिखा है कि यदि कोई दूसरे कारण से अगर वो डिवोर्स देता है, दूसरे कोई भी कारण हो, अगर वो डिवोर्स देता है और शादी करता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? व्यभिचारी। उसने व्यभिचार किया है। और जो छोड़ी गई पत्नी के साथ जो शादी करता है, वो भी व्यभिचारी कहलाता है। तो भाई बहनों, ये वचन को आप पढ़िए। यही परमेश्वर की इच्छा है। दुनिया के जैसा मत बनो। दुनिया क्या करती है वैसा आप मत करो। पास्टर्स क्या करते हैं वैसा मत करो। मैं देखा बहुत सारे पास्टर्स, वो भी जो है डिवोर्स देते हैं, फिर दूसरा शादी करते हैं। बिशप भी ऐसे है। और आपको लगता है उन्होंने किया मैं भी करता हूं। नहीं, आपको बाइबल में जाना है। बाइबल क्या कहता है ये आपको देखना है और उसके अनुसार आपको निर्णय लेना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन।